होली और जुमा को लेकर ऐसा बवाल क्यों? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि देश में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, 14 मार्च को जो होली के बाद में जो धुलंडी आएगी और साथ में जुमा, तो जो इस बार जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो होली, जुमा, रमजान ये सब एक साथ हैं, तो देश का क्या माहौल रहेगा। और जो एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है जिससे नफरत बढ़े, यानी जो त्योहार होते हैं, जो कोई भी ऐसे पर्व होते हैं, वो सद्भाव के लिए होते हैं, भाईचारे के लिए होते हैं, लोगों को जो बाकी ज़िंदगी की जो बोरियत है उससे निकालने के लिए होते हैं। लेकिन इस बार जो होली और जुमा है, उसको लेकर के देश में जो माहौल बनाने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 14 मार्च को, जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, धुलंडी है और साथ में जुमे का दिन है। तो जुमे की नमाज जाहिर सी बात है 1 डेढ़ 2 बजे दोपहर में होती है, और धुलंडी है तो होली के दूसरे दिन, उसमें जो रंगों से एक दूसरे को रंगा जाता है और मतलब पूरा एक हंसी खुशी का एक माहौल बनाया जाता है, एक दूसरे गले मिला जाता है, एक दूसरे के घरों में जाया जाता है। ये माहौल भी होली के दूसरे दिन का, धुलंडी का होता है, जो सुबह से ही शुरू हो जाता है। तो ये जो दोनों दिन एक ही दिन आ रहे हैं इस बार, तो इसको लेकर के देश में जो माहौल बनाने की जो कोशिश हुई है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया के कुछ तस्वीरें, वीडियो देखने को मिल रही हैं कि मस्जिदों को ढका जा रहा है तिरपाल से। क्यों ढका जा रहा है? जाहिर सी बात है कि वहाँ कोई उधर से निकलेंगे तो रंग उछालेंगे, वो रंग मस्जिदों के नहीं लग जाए। और दूसरी तरफ यूपी के संबल में एक जो पुलिस अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जुमे तो साल में 52 बार आते हैं, होली तो एक बार ही आती है। और खुद यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वे भी ऐसी बातें करते हैं। और कई ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जो इस चीज़ को लेकर नफरत भी फैला रहे हैं, और कई लोग और संगठन ऐसे हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई त्योहार हैं, वो किसी भी धर्म के हों, वो खुशी के लिए आते हैं, उनको एक साथ बैठ के मनाना चाहिए। अगर एक साथ नहीं भी मनाया जा सकते तो अपने अपने हिसाब से मनाए जाएं, एक दूसरे की भावना की कदर की जाए, एक दूसरे की त्योहार की कदर की जाए, उसका सम्मान किया जाए, लेकिन नफरत का माहौल नहीं बनाया जाए। तो ये अपील करने वाले लोग और संगठन हैं, वो बड़े सराहनीय हैं। लेकिन जो लोग नफरत का माहौल बना रहे हैं सियासी रोटियां सेकने के लिए, वो बहुत अफसोस की बात है। वो उसके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, 140 करोड़ से अधिक लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग खान पीन है, रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। उसके बावजूद अगर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाए तो देश कहाँ जाएगा। हम जब 2047 की तरफ, यानी आज़ादी की 100 साल मनाएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 2047 के बजाय वापस 1947 की तरफ चल रहे हैं, विभाजन की तरफ, नफरत की तरफ। जब 1947 में देश है वो टुकड़ों में बंट गया था, बड़ा खून खराबा हुआ था, तो क्या हम जो क्या उसी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? यानी 2047 के बजाय हम वापस 1947 की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा नहीं है कि होली और जुमा या रमजान पहली बार एक साथ आए हैं, पहले भी आए हैं, और कोई और त्योहार भी पहले आए हैं एक साथ। तो लेकिन ऐसा माहौल इस बार बनाने की ये कोशिश क्यों हुई है? तो एक चीज तो इसमें तय है कि ये सियासी जो सारी नौटंकी है, सियासी हरबे हैं सारे के सारे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, ताकि लोगों में नफरत बढ़े और जो वोट हैं कहीं एक तरफ इकट्ठे होकर मिलें और कहीं एक तरफ नहीं मिलें। ये पूरा एक सियासी खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात करें कि होली और इस पे रमजान और जुमे की, तो रमजान में मुसलमान रोजे रखते हैं 30 दिन के, पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं। उसके अंदर 4 या 5 जुमे आते हैं रमजान के दिन। वो खास तौर से उन जुमों की तैयारी करते हैं, दोपहर में 1 डेढ़ 2 बजे वो नमाज होती है, विशेष नमाज। और होली के ऊपर जो होली के दिन जो हिंदू भाई हैं, वो होली को जो शाम को जो भी मुहूर्त होता है उसमें होली जलाते हैं, होलिका का दहन होता है, और उसके बाद अगले दिन दुल्हनडी होती है। और
धुलंडी में एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के घरों में जाते हैं और गले मिलते हैं। तो ये दोनों ही जगह एक खुशी का माहौल है, जिसको कुछ लोगों की तरफ से जो पिछले दिनों से जो बनाया जा रहा है एक नफरत का माहौल, डर का माहौल, ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज भी अगर हम देखें कि गाँव में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और धर्म के मानने वाले हों, वो एक दूसरे के त्योहारों में शरीक रहते हैं, खुशी के मौक़ों पे शरीक रहते हैं। होली की बात की जाए तो होली के ऊपर फागुन के इस महीने में जो जिसको डफ या जो चंग कहा जाता है, बजाया जाता है, तो हिंदू, मुसलमान, दूसरे जाति धर्म के लोग साथ-साथ गाँवों में बजाते हैं। और अच्छा जो इसके अंदर एक ये है कि जो बहरूपिये के स्वांग निकाले जाते हैं, वो भी हिंदू मुसलमान मिलकर के निकालते हैं। और हमारा खुद का देखा हुआ है, अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत से गाँव में ऐसी चीज़ें होती हैं। और 20-25 साल पहले तो ऐसा लगता भी नहीं था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, होली हिंदुओं की है या मुसलमानों की नहीं है, उस दिन जुमा आएगा या नहीं आएगा, बच्चे एक दूसरे के रंग लगाना, घुलना मिलना, यानी कहीं ऐसा एहसास नहीं होता था कि सामने वाला बच्चा हिंदू है या मुसलमान है या उसके रंग नहीं लगाया जाए। यानी ऐसी कोई बात दिमाग में 20-25 साल पहले किसी के नहीं थी, जो इन सालों में खास तौर से एक नफरत का माहौल बनाया गया है। अब सबसे पहले तो जो मुस्लिम हैं, उनके दिमाग में चीज़ है कि भाई वो रंग नहीं लगाना चाहिए, ये रंग है वो गैर इस्लामिक है। मेरा एक सीधा-सीधा सवाल है, क्या जो रंग है जो किसने बनाए हैं? ये रंग खुदा ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं? इंसान जो अलग-अलग पत्तों के रंग हैं, अलग-अलग फूलों के रंग हैं, केमिकल के रंग हैं, खुदा ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं। रंग लगने से क्या ईमान कमज़ोर होता है? कहीं अगर मान लो जाने अनजाने में भी रंग लग जाए या कहीं अगर मेल मिलाप में, मोहब्बत में भी रंग लग जाए, तो क्या उससे ईमान कमज़ोर हो जाएगा? ईमान इतना कमज़ोर है कि हल्का सा रंग लगने से कोई ईमान कमज़ोर हो जाता है? क्या किसी मदरसे के, मस्जिद के, दरगाह के कोई रंग लग जाता है या किसी के कपड़ों में रंग लग जाता है, तो क्या ईमान कमज़ोर हो जाएगा? मेरे हिसाब से नहीं होता है। और ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इन चीज़ों को जितना बढ़ावा दिया जाएगा उतनी ही नफ़रत फैलेगी। अगर हम बात करें तो गंगा जमनी तहजीब की, मिली-जुली संस्कृति की, तो गंगा जमनी तहजीब का ये जो लफ्ज़ शुरू कहाँ से हुआ? गंगा और यमुना के किनारे से शुरू हुआ। उन लोगों ने, उन संतों ने, उन पीरों ने, फ़कीरों ने, और ख़ास तौर से इसमें निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनके यहाँ से गंगा जमनी तहजीब शुरू हुई। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार पे बसंत के अंदर बसंत चढ़ता है, फूलों की चादरें चढ़ती हैं, पीले फूल चढ़ते हैं बसंत के, बसंत गाया जाता है। निजामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान के बड़े पाये के बुजुर्ग हुए हैं, बड़े पाये के आलिम हुए हैं, यानी एक बड़े वली हुए हैं, और उनकी मज़ार पर बसंत चढ़ता है, बसंत गाया जाता है, पीले फूलों की चादरें चढ़ती हैं। तो क्या ये जो हमारा कल्चर था, एक दूसरे का एहतराम करना, अदब करना, एक दूसरे के त्योहारों में, खुशी के मौक़ों पे शरीक होना, उस कल्चर को हम छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उस कल्चर को बाँट करके नफ़रत फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के लोग हों। ये एक पूरी सियासत है, नौटंकी है। कुछ लोगों की सियासी रोटियाँ सिकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन समाज को रहना है, देश को रहना है, लोगों को रहना है, आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जाएँगे, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये जो होली हो, चाहे ईद हो, चाहे जुमे का दिन हो, दीपावली हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो, ये जो कैलेंडर के हिसाब से घूमते फिरते आते रहते हैं, कभी किसी के साथ किसी का त्योहार होता है, कभी किसी के साथ किसी का त्योहार होता है। हंसी खुशी मनाना चाहिए, एक दूसरे का अदब एहतराम करना चाहिए। मतलब आज भी हमारे गाँव में ये चीज़ है कि चाहे ईद का दिन हो या होली का दिन हो, दीपावली का दिन हो, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, एक दूसरे के यहाँ खाना खाते हैं, गले मिलते हैं, बधाई देते हैं, चौक चौपाल पे बैठे रहते हैं, हताई करते हैं। सारे चीज़ें आज भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, लेकिन चाहे थोड़े से ही पैमाने पे हो, नफ़रत फैलाने की बड़ी कोशिश हो रही है, और वो जो अच्छाई है वो कम दिख रही है, और नफ़रत का जो माहौल है वो ज़्यादा दिख रहा है। अब एक बार बात करें कि पिछले कुछ साल, 2 साल से ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं कि कोई ये यात्रा निकल रही है, कोई झांकी जुलूस निकल रहा है, और बीच में कोई मस्जिद पड़ती है, कोई दरगाह पड़ती है, कोई मदरसा पड़ता है, तो उसके आगे ख़ास तौर से हुड़दंग मचाया जाता है। उसके आगे
नफरती नारे लगाए जाते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि वहाँ से कुछ हुड़दंगी लड़के चढ़ कर के मस्जिद के, मदरसे के या खानका के मीनारों पे चढ़ कर के भगवा झंडा फहरा देना, और जो झंडे ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो हैरे इस्लामिक झंडे, उनको फाड़ के नीचे डाल देना, या गुम्बद तोड़ देना, या कोई लाइटें तोड़ देना, या पत्थर फेंक देना। ऐसी चीज़ें पिछले सालों से कहीं ना कहीं देखने को किसी यात्राओं में ऐसी मिलती हैं। और वो हुड़दंग क्यों मनाया, मतलब जो हुड़दंग क्यों होता है, उस हुड़दंग के पीछे भी सियासत है कि सियासी लोग हैं अपने चेले चपाटों के जरिए ऐसे यात्राओं में, जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, उसमें माहौल खराब कर देते हैं। ये जो एपिसोड हम जयपुर से बना रहे हैं, जयपुर के अंदर दो चीजें बड़े अच्छे पर्व होते हैं, जैसे त्योहार मनाए जाते हैं जयपुर के अंदर। एक तीज की सवारी निकलती है, एक गणगौर की सवारी निकलती है, और जयपुर सिटी पैलेस से, राज पैलेस से जो सवारियां निकलती हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं, उसको देखते हैं, बड़ा खूबसूरत माहौल होता है। कभी उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं होती हैं। यानी जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं पहले से, चाहे किसी भी धर्म के हों, उसके अंदर कभी ऐसा माहौल नहीं होता था, नहीं हो रहा आज भी। लेकिन कुछ विशेष तौर के जो झांकी, जुलूस, यात्राएं निकालने की जो कोशिश होती है, वो कि हम फलां जगह से जाएंगे, यही हमारा रूट रहेगा, इस मंदिर के पास से निकलेंगे, इस मस्जिद के पास से निकलेंगे, रूट बदलेंगे नहीं, ये जो जिद और बहस होकर के फिर जो माहौल खराब करने की कोशिश होती है, उसमें नुकसान सबका है, और सबसे ज्यादा नुकसान है हमारे देश का है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका सबसे बड़ा नुकसान है। अब अगर बात और करें तो मुसलमान भी जुलूस निकालते हैं, चाहे ताजिए का, मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे मिलादुन नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन का जुलूस हो, या कोई और किसी चीज का जुलूस हो। तो क्या कहीं अगर किसी वीडियो में किसी जगह अगर देखने को मिला है आज तक कि मुसलमानों ने जो जुलूस निकाला है, वहां से वो किसी मंदिर के आगे खड़े हुए हों, खड़े होकर वहां हुड़दंग मचाया हो, वहां गैर जरूरी नफरती नारेबाजी की हो, या किसी मंदिर पे चढ़ करके वहां का झंडा हटा करके खुद का झंडा लगाने की कोशिश की हो? मैंने आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखा है। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे बहुत गहरी सियासी साजिश छुपी हुई है, और आने वाली नस्लों को, खासतौर से युवाओं को, इस साजिश का शिकार नहीं बनना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए आप, जो 20, 25, 22, 18 साल के जो युवा हैं, जो जज्बाती हैं, बेरोजगार हैं, वो भर के किसी के चक्कर में आकर के कहीं किसी धार्मिक स्थान में हुड़दंग मचा देते हैं, कहीं मारपीट कर लेते हैं। जाहिर सी बात, आज जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाते हैं। हर आदमी के पास मोबाइल है, वो उसकी वीडियो भी बनाता है, वो वायरल भी करता है। तो जो सामने वाला आदमी है, उसके उस माहौल के खिलाफ, उस हुड़दंग के खिलाफ, उस तोड़फोड़ के खिलाफ, मारपीट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता है। मुकदमा दर्ज करवाता है तो चाहे एक्शन छोटा हो, एक्शन होता है। और सामने वाला अगर जोर लगाता है, पूरी ताकत के साथ अगर मुकदमा लड़ता है, तो एक्शन बड़ा भी होता है। तो फंसते कौन है? फंसते वही 18, 20, 22, 25 साल के जो युवा फंसते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, जिनके घर वालों को उम्मीद होती है कि वो युवा हैं, वो आगे जाकर के घर की जिम्मेदारी संभालेंगे, पढ़ लिख करके कोई नौकरी करेंगे, सरकार की या प्राइवेट, और फिर घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन उसी घर में जब ये मालूम पड़ता है कि हमारे घर का 18, 20, 22 साल का बच्चा है, जो फला यात्रा में शामिल हुआ था, फला जुलूस के अंदर शामिल हुआ था, और फला जगह जाकर के उसने हुड़दंग मचाया, और हुड़दंग मचा करके उसने जो मारपीट और तोड़फोड़ की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो वो घर वाले कितने परेशान होंगे। और जब आदमी कोई अरेस्ट होता है, मैं आपको एक जिम्मेदारी से सारी बता रहा हूं, जो इस एपिसोड को युवा देख रहे हैं और जो युवा नहीं है उनसे भी, कि वो युवाओं को दिखाएं, इस बात को समझाने की कोशिश करें कि आजकल सिस्टम सारा ऑनलाइन है। किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है, उसका आधार कार्ड, उसके सारे सिस्टम रिकॉर्ड में आते हैं, कि चाहे वो आसाम का रहने वाला हो, तमिलनाडु का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का, यानी देश के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो सिस्टम में ऑनलाइन वो रिकॉर्ड में आती है। वो कभी नहीं कह सकता, जब इससे पूछा जाता है तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, वो नहीं कह सकता पहले की तरह कि नहीं मेरे खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जब सामने वाला जो नौकरी देता है, पहली नौकरी होती है सरकार की नौकरी, तो सरकार की नौकरी, अव्वल तो भर्तियां निकलती नहीं है वक्त पे, निकलती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, और फिर उसमें धांधली, भेदभाव सब होते हैं। फिर भी जो नौकरियां लगती हैं वो लगती हैं। तो आप अगर उसमें अपराध में शामिल हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो सरकारी नौकरी लगने में आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है युवक युवतियों को। अब प्राइवेट नौकरियों की बात करें तो प्राइवेट नौकरियां भी अगर आप करने की किसी इंटरव्यू में जाओगे, बैठोगे, चाहे वो 10-20 हज़ार की प्राइवेट कंपनी में नौकरी हो, तो वो अगर आपसे पूछेगा, आपके खिलाफ कोई सिस्टम में अगर एफआईआर दर्ज है, मुकदमे चल रहे हैं,
तो आपको नौकरी कैसे देगा? ये सवाल सबसे बड़ा है उन युवाओं के लिए जो युवा ऐसे भड़क करके ऐसे झांकी जुलूस और यात्राओं में शामिल होकर किसी के धार्मिक स्थल के ऊपर तोड़फोड़ करते हैं या मारपीट करते हैं। तो ये जो तमाम तब त्योहार हैं, ये एक दूसरे से जोड़ने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। मैं ज़्यादा त्योहारों के मामले में ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी वक्त कौन सा चल रहा है। अभी ये मार्च का महीना है, तो ये मार्च का महीना है तो फसल कटती है, फसल कटने के या फसल पक रही है, कटने को आ रही है, तो इसके साथ ही होली का त्योहार है। तो खासतौर से जो किसानों में, मजदूरों में, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, एक खुशी का माहौल होता है कि भाई ये फसल है, ये पक रही है, आमदनी का जरिया हमारे पास हो रहा है और अगली फसल जो खरीफ की है वो उसकी तैयारी की बातें हो रही हैं। तो जो एक कल्चर है इस चीज का कि वो डफ बजाएं, चंग बजाएं, रंग लगाएं, एक दूसरे से मिले जुलें, ताकि जो ये फसल है इसकी खुशी, आने वाली फसल की तैयारी है, ये भी एक चीज है जुड़ी हुई है इन चीजों से, त्योहारों से। इसी तरह से जुमे का है तो जुमा 7 दिन में एक बार पढ़ा जाता है, तो दोपहर में 1-1:30 बजे जो अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइम होता है, तो जुमे का जो वक्त है उस वक्त में जाकर के आदमी अपना जुमा पढ़े, अपनी नमाज पढ़ करके आ जाए। यानी ये काम सारे शांति के हैं, भाईचारे के हैं, मिलने के हैं। जब नमाज में इंसान खड़ा होता है तो बगल में कौन खड़ा है उसको पता नहीं है कि वो शहर का धन्ना सेठ है या अधिकारी है या कोई रिक्शा चलाने वाला है, और आगे जो खड़ा है अगली सफ में, अगली लाइन के अंदर, वो शहर का धन्ना सेठ है या रिक्शे वाला है। मान लीजिए जो पिछली सफ में खड़ा है वो शहर का धन्ना सेठ है और अगली सफ में जो खड़ा है वो शहर में रिक्शा चलाने वाला है। तो जो सजदा करते हैं तो रिक्शे चलाने वालों के पैरों के पास धन्ना सेठ का सर होता है। यानी एक सोशल इक्वलिटी जो बड़ा छोटा नहीं है, यानी कितना मेल मिलाप और भाईचारे का मैसेज जुमा दे रहा है। यही होली का है कि एक दूसरे को रंग लगाने के बाद में जो एक माहौल बनाया जाता है हंसी खुशी का, जो बाकी जीवन की जो बोरियत होती है उस बोरियत को किसी खास पर्व के जरिए उसको दूर करने की, ताकि लोग हंसी खुशी से समाज का, घर परिवार का एक माहौल बनाए, देश का एक माहौल बनाए। लेकिन उसी माहौल को अगर जुमे और होली के नाम पे नफरत में बदलने की कोशिशें हों, मस्जिदों में पर्दे डालने की कोशिश हो, या ये ऐलान हो कि भाई अब घरों से नहीं निकलें, अभी होली का वक्त है, धुलंडी का वक्त है, अभी घरों से नहीं निकलें, अभी जुमे के नमाज का वक्त है। क्यों भाई, क्यों उसी लाइन में, उसी रास्ते क्या होली मनाते हुए लोग नहीं निकल सकते? क्या उसी रास्ते लोग चलते हुए क्या जुमे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते? क्या ये डर का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है देश के अंदर? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक जिम्मेदार देश हैं, पूरे विश्व में हमारे देश की एक वैल्यू है। हम 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रखने वाले देश हैं। अगर हमारे देश में ऐसी चीज़ें होंगी, अगर जो सियासी सोच वाले, जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो ऐसी हरकतों से अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में युवाओं को नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमें रहना है इसी देश में, नस्लों को रहना है इसी देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसी देश के अंदर बैठ के हमें एक साथ इस देश को आगे बढ़ाना है। ऐसे छोटी छोटी बातों पे जो नफरत का माहौल बनाना, सोशल मीडिया पे जो भद्दे कमेंट करना एक दूसरे की धार्मिक चीजों को लेकर के, बहुत ही बुरी चीजें हैं। इससे न सिर्फ हमारा देश बल्कि हमारा समाज और हमारा परिवार भी कमजोर होंगे। ये जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं कि ये होली और जुमे के नाम पे जो नफरत का माहौल है, किसी और त्योहार के नाम पे जो फैलाने की कोशिश हो रही है, इन चीजों से दूर रहिए। और त्योहार आते हों उनको मिलजुल के मनाइए। मिलजुल के नहीं भी मना सकते हैं तो सामने वाले के त्योहार का अदब कीजिए। दूसरे के त्योहारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए, चाहे कोई भी हो। भाईचारा पहले है, बाकी चीजें बाद में है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।